करण सिंह मोहाली गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक छोटी सी बात को लेके, पेशेंस कैसे मेंटेन करें या रिमेन कूल, कैसे शांत रहें। हमने देखा है छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। गुस्सा आता है, गुस्से से हम अपने आप का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। गुस्सा ऐसा मतलब काम है जो हम दूसरे की सजा खुद को देते हैं। मतलब गलती किसी की होती है लेकिन हम ब्लड प्रेशर अपना बढ़ा लेते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारा नुकसान होता है। छोटी छोटी बातें आप ट्राई करो। आपके कभी यदि बिजली चली जाती है, आपका कोई पंखा खराब हो गया, कोई एसी खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कंप्यूटर खराब हो गया, मोबाइल खराब, तो हम एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। नहीं यार, ये सही नहीं है। आपको हर हाल में सिचुएशन के साथ जूझना आना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना आना चाहिए। बिजली गई नहीं और हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तुरंत गालियां देनी शुरू कर देते हैं। कोई दिक्कत आ गई, किसी के ऊपर कोई हमारा जो नौकर है, कोई एम्प्लॉई है, यदि उससे थोड़ी बहुत गलती होगी तो हम एकदम उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो तो शांत रह जाता है, वो आपकी गालियां सुन के चुप रह जाता है, लेकिन आप अपना ब्लड प्रेशर कहां से कहां ले जाते हो। तो मतलब आप खुद ही अपनी बीमारी को सद्दा देते हो, आप बीमारी को न्योता दे देते हो। अभी नवजोत सिद्धू का मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ। 34 साल 34 ईयर पहले उन्होंने रोड में जाते जाते कहीं एक्सीडेंट हो गया और कार लगी, चल जो भी हुआ, और वहां पर उन्होंने अपना कंट्रोल अपने आप से खो लिया, पेशेंस लूज कर ली, खत्म कर ली, और बंदे के साथ हाथों-पाई हो गई। हाथों-पाई में उनका जो सामने वाला बंदा है, मारपीट में वो बंदे की डेथ हो गई और केस चलता रहा 34 साल। अब 34 साल के बाद उसको सिद्धू साहब को 1 साल की सजा सुनाई है कोर्ट में, अभी भी वो जेल में है। सिंपल एक बात यदि वो याद रख लेते कि यार क्या हो गया, यदि कार लग गई है तो कोई दिक्कत नहीं, कार लग गई है तो कम से कम आपका बचाव तो हो गया है। यदि कार का एक्सीडेंट हो गया और आपको चोट लग जाए, आपके सिर चोट लग जाए, आपकी डेथ हो जाए, तो वो अच्छी है, या कार में थोड़ी बहुत जो डेंट वगैरह पड़ गया वो ठीक कर सकते हैं हम, वो अच्छा है। हमने अपनी जिंदगी से ज्यादा कार को इंपॉर्टेंस दी कि कार ये हमारी ये हो गया तो सामने वाले बंदे को ही निपटा दिया, खत्म कर दिया उस बंदे को। और 34 साल ये समझो तलवार उसके ऊपर लटकती रही, सिद्धू साहब के ऊपर, और 34 साल में उस आदमी ने कितना दंश झेला होगा। सिर्फ 1 मिनट के, यदि वो 1 मिनट अपना कंट्रोल कर लेते, यदि सिद्धू साहब 1 मिनट के लिए कंट्रोल कर लेते, अपना गुस्सा शांत कर लेते, तो ये प्रॉब्लम ना आती। 1 मिनट के गुस्से ने 1 साल की कैद और 34 साल का खौफ ज्यादा जो जिंदगी जी है वो उसको प्रदान की है। कुछ नहीं होना था, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने 2-3 बंदों को ऐसों को जानता हूं जिसमें एक बंदे को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, हरदीप संधू। वो गाड़ी में कहीं जा रहा है, कहीं कुछ होता है, जब भी जाता है, कई बार देखा उसने अपनी किस्सा सुनाई है। हालांकि मेरे को मतलब निजी तौर पर बंदा पसंद नहीं, लेकिन उसने मेरे को किस्से सुनाई है कि मेरे पास गाड़ी में जा रहा हूँ, किसी का मोटरसाइकिल बीच में लग गया, कभी कार लग गई, तो मैं उसको कहता हूँ यार कोई बात नहीं, आपने कोई इंटेंशन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं यार, कार सीधी हो जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें। बजाय उसको अपना पेशेंस लूज करके सामने वाले बंदे के गले पड़ने की बजाय वो उसको समझा के भेजता है कि छोटे वीर कोई बात नहीं है, ना तेरा कसूर है ना मेरा कसूर है, ये होना तो हो गया, तुमने ये सोच के थोड़ी आए थे कि मेरा एक्सीडेंट करना है। दूसरे मेरे साथी जेपी सिंह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मेरे सीनियर मैनेजर थे, वो उनके साथ जब भी हो जाते थे तो उन्होंने अपने बच्चों को ये कह के रखा था कि बेटा कभी कार लग जाए, आपको कहीं एक्सीडेंट छोटा मोटा हो जाए, कुछ हो जाए, किसी के गले नहीं पड़ता आपने। पीस ऑफ माइंड का डिमॉन्स्ट्रेट करना है, आपने अपनी पीस को बरकरार रखना है।
और यदि वो सामने वाला बंदा कहे भी, कोई गड़बड़ भी कर दे, कुछ कहे कि मेरा नुकसान कर दिया, ये कर दिया, उसको चुपचाप आप भर सकते हो, भर देना, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जिंदगी ऐसे पैसे से कहीं बेटर है हमारे लिए। तो मैं ये जिंदगी में अपनाना चाहिए, हम सभी को अपनाना चाहिए, मेरे को भी अपनाना चाहिए, आप लोगों को भी अपनाना चाहिए। यदि कोई रोड पे जाते हुए कोई माड़ा मोटा कोई पंगा हो गया तो उसको संभाल लो। चंडीगढ़ में 2-3 मर्डर तो मैंने अपने आंखों से देख लिए इस तरीके के रोड रेज में हुआ और उसने पिस्तौल निकाल के गोली मार दी और पूरी की पूरी जिंदगी फिर जेल में। पार्किंग के लिए, यहाँ पर पार्किंग के लिए मोहाली में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी, सिर्फ पार्किंग के लिए कि मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, वो कहता नहीं यहाँ नहीं करनी, सिर्फ पार्किंग गाड़ी खड़ी करने के लिए। ऐसे जो हमें आउट ऑफ कंट्रोल होना है, इस तरीके की बातें करनी है, तो इन बातों का कोई फायदा नहीं। जिस आदमी के ऊपर ऐसे केस पड़ जाते हैं तो वो आदमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। आपको 24 घंटे टेंशन रहती है, जेल में चला जाए तो आपका सारा कुछ बर्बाद हो जाता है, जितना भी आपने एम्पायर खड़ा किया हो वो सारा का सारा बर्बाद हो जाता है। सो यदि सिद्धू साहब की तरह, सिद्धू साहब से उल्ट यदि हम अपने आप को इस तरीके की सिचुएशन से निकाल देते हैं और हम कूल रहने में, मतलब हम रिमेन करते हैं, कूल रिमेन करते हैं और पेशेंस रखते हैं, तो ये हमारे लिए विन विन वाली सिचुएशन है। घबराना, लड़ाई करना, गुस्सा करना, गुस्से में आ जाना, किसी का सर फोड़ देना, ये किसी समस्या का हल नहीं। आप इसको लाइफ लेसन की तरह ले सकते हो दोस्तों। आपने किसी भी स्थिति में अपना जो टेम्पर है वो लूज नहीं करना, और टेम्पर लूज करने का मतलब ये है कि आपने एक गलती को कई 100 गुना बड़ा करके अपने सामने रख दिया है और वो गलती की आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने राजस्थान में तहसील ऑफिस में एक लाइन पढ़ी थी कि हर गलती अपनी कीमत मांगती है। तो ये गलती कैसी है, उस तरीके से आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। जैसे सिद्धू साहब ने 34 साल दंश झेला इस बात का कि उससे कोई बंदे की, मतलब नोइंगली अननोइंगली, मतलब उसकी डेथ होगी, उसको उसने मतलब मर्डर कर दिया उसका। चाहे उसके ऊपर धारा बहुत बड़ी नहीं लगी, 302 भी लग सकती थी, चाहे धारा छोटी लगी है, लेकिन नुकसान सिद्धू साहब का हो गया। यदि 302 लग जाती तो ये जो 34 साल बाद उनको सजा हुई है, ये पहले दिन से ही सजा हो जानी थी। हमने सिंपल देखना यही है कि अपने आप को कंट्रोल कैसे रखना है, अपना टेम्पर लूज होने से कैसे बचाना है, सामने वाले बंदे को स्माइल करके उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, उसको किस तरीके से समझाना है, और यदि ऐसी कोई दिक्कत भी आ जाए तो भी आपने उसको हर तरीके से उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, ना कि आपने उसको मतलब उल्ट करके अपनी प्रॉब्लम को बड़ा कर देना है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नवजोत सिंह सिद्धू जिस दिन के जेल में गए हैं, मेरा मन कितने दिन से कर रहा था कि आपके साथ बात की जाए, लेकिन ओवर बिजी होने की वजह से मैं व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त हूँ, ये समझो। मतलब ओवर बिजी होते हुए भी मैं आज, अभी मेरा ख्याल है 11 साढ़े 11 हो गए हैं, 11:30 बजे आपको वीडियो दे रहा हूँ, ताकि ऐसा जो लाइफ लेसन है आपसे चूक ना जाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा कर देना। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में, इसमें वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाएं, इस तरीके से गलतियों से बचते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बहुत जल्द आपके सामने होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।